जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी अनंत अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि मेरे साथ रहो, हमेशा मुझ पर विश्वास बना के रखो। अगर आप मेरे दरबार से जुड़ गए हो ना, तो आप कहीं भटकने की मत सोचो। आपको मेरे दरबार से वो सब कुछ मिलने वाला है जिसकी आपने कल्पना की थी। बस शर्त क्या होगी? विश्वास, शुक्राना। वक्त कैसा भी आए, वक्त कैसा भी हो, सिर्फ शुक्राना करे, सिर्फ शुक्राना करे। क्योंकि संगत जी, शुक्राने में वो ताकत है जो किसी भी चीज़ में ताकत नहीं है। ऐसी ताकत है संगत जी शुक्राना में, जो आपको कल्पना भी नहीं है कि ऐसी इतना कुछ हमारे काम बन सकते हैं, या जो हमने सोचा नहीं, ऐसे भी चमत्कार हो सकते हैं। काफ़ी सारे सत्संग हम लोगों ने सुने हुए हैं संगत जी, कि काफ़ी सत्संगों में ऐसे अनएक्सपेक्टेड चमत्कार हो जाते हैं कि जो कभी सोचे भी नहीं जा सकते थे, लेकिन वो चीज़ हो जाती है। तो संगत जी, ये सिर्फ गुरु जी करवा सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। संगत जी, आप खुद अपने आजमाइश करके देखना अपने लाइफ में कि जब आप गुरु जी से नहीं जुड़े थे तब आप कैसे थे, और जब आप गुरु जी से जुड़ गए हो, गुरु जी आपको किसी के आगे हाथ फैलाने के लिए नहीं छोड़ेंगे। सिर्फ गुरु जी की एक ही शर्त है, विश्वास और शुक्राना। दर बदर मत भटको, सिर्फ गुरु जी के दरबार जाओ, बड़े मंदिर जाओ, गुरु जी का शुक्राना करो, सत्संग शेयर करो। आप इतने सत्संग सुनते हो, हर चीज़ का निवारण है हमारे गुरु जी के पास, हर चीज़ का। ऐसी कोई चीज़ नहीं जो हमारे गुरु जी नहीं कर सकते। संगत जी देखो, गुरु जी शब्द एक बहुत ही प्यारा शब्द है और इस शब्द की मान्यता बहुत अलग है। तो संगत जी से समझो, अपना शुक्राना सत्संग शेयर करो। इस सत्संग शुक्राना सत्संग को सुनो। क्या पता किस सत्संग में आपका कल्याण लिखा हो। अगर आपके पास कोई सत्संग का इनविटेशन आता है तो वहाँ जरूर जाओ, क्योंकि संगत जी गुरु जी का कष्ट काटने का तरीका बहुत अलग है। तो आइए सत्संग को शुरू करते हैं गुरु जी मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि न्यू लेटेस्ट सत्संग की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर गुरु पिता जी। गुरु जी, आपकी बेटी आपके श्री चरण कमलों में कोटि कोटि नमन करती है और आज का शुक्राना सत्संग समर्पित करती है। जय गुरु जी। जय गुरु जी मेरे बाबा, मेरे प्यारे बाबा। गुरु जी, संगत परिवार जी, आप सबको मेरा अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। अंकल जी, आपको भी मेरा अनंतम शुक्राना और जय गुरु जी। संगत जी, आज 2 फरवरी है 2026 और सोमवार का दिन है। गुरु जी की बेटी अपने प्यारे बाबा के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि नमन करती है और शुक्राना सत्संग संध्या वेला का समर्पित करती है। बाबा, आपकी मेहर से आपकी बेटी बिल्कुल स्वस्थ है बाबा, और अच्छी है। आपने हमें बहुत अच्छी से प्रोटेक्शन दे रखा है बाबा। आपकी गाइडेंस में है, हम रज़ा में है, हमारा पूरा परिवार प्रोटेक्टेड है बाबा। हम सब बहुत स्वस्थ हैं, खुश हैं, एक साथ हैं, और ये सब आपकी मेहर से हुआ है बाबा। अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। संगत जी, मैं शुक्राना सत्संग शुरू करूँगी। संगत जी, अभी 1 हफ्ते पहले की बात है। 1 हफ्ते पहले नहीं संगत जी, अभी बीच में ही 3-4 दिन पहले की बात है। मेरी स्कूटी में संगत जी पेट्रोल नहीं था। तो मैं संगत जी, पता नहीं क्या था कि मैं ऐसे, क्या होता है कि मैं केवल ऑफिस जाती हूँ, ऑफिस से घर आती हूँ, तो वीक में जो है एक बार ही, और कभी कभी रेयर होता है कि मैं दोबारा जो है पेट्रोल डलवाऊँ। और संगत जी, मेरी स्कूटी का जो मीटर है वो पेट्रोल वाला वो ख़राब है। तो संगत जी, कभी कभी मुझे जो है पता नहीं चलता है। इस वजह से संगत जी, लास्ट टाइम क्या हुआ कि मेरी स्कूटी का जो है, स्कूटी में पेट्रोल नहीं था। और संगत जी, इसका शुक्राना सत्संग मैंने किया नहीं था। मुझे बाबा ने आज एक सत्संग सुनवाया, उसके बाद मुझे याद दिलाया कि तुझे ये शुक्राना करना है। तो उसके लिए तो सबसे पहले शुक्राना करूँगी अपने बाबा का, अनंतम शुक्राना। संगत जी, ऐसे ही हुआ था कि मुझे जो है मतलब याद नहीं था कि इसमें पेट्रोल नहीं है। और संगत जी, मैं स्कूटी को ऐसे ही ऑफिस ले जाती थी और ले आती थी। संगत जी, एक दिन क्या हुआ कि स्कूटी मतलब बहुत ही ज़्यादा वो डाउन हो गई, बहुत ही मतलब चल रही थी और रुक रुक के चल रही थी। तो मुझे समझ में आ रहा था कि हुआ क्या है। और संगत जी, पता नहीं क्या मेरे माइंड में था, मुझे पेट्रोल का बिल्कुल ध्यान ही नहीं कि पेट्रोल डलवाना है क्या है, मतलब बिल्कुल नहीं ध्यान था। संगत जी, मैं स्कूटी ले जाऊँ ऑफिस, फिर घर ले आऊँ, लेकिन फिर भी मुझे मज़ा नहीं आ रही थी स्कूटी चलाने में, बहुत अजीब सी चल रही थी। तो संगत जी, एक दिन क्या हुआ, सुबह उठी मैं स्कूटी चलाने के लिए, फिर मतलब घर से निकली, तो मतलब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे मतलब एकदम से याद आया कि पेट्रोल डलवाना है।
तो मैंने यही सोचा कि अच्छा हो सकता है इसमें पेट्रोल ना हो, इसी वजह से ऐसी स्कूटी चल रही हो। और मैंने तो 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया पेट्रोल इसमें डलवाया भी नहीं है। और संगत जी बीच में जो है भाई भी लेके गया था गाड़ी को। तो संगत जी ऐसे ही हुआ कि मैं जो है मतलब भूल गई थी पेट्रोल डलवाना ही, 1 हफ्ते से ऊपर हो गया था। और तब जाके मुझे रियलाइज़ हुआ कि बाबा स्कूटी मेरी इसीलिए इतना रुक रुक के चल रही है, लेकिन आपकी मेहर है, आपकी मतलब इतनी ज़्यादा मतलब संगत जी इतनी प्रोटेक्शन रहती कि बाबा मुझे पता भी नहीं चलने देते संगत जी। मुझे वो ऑफिस ले जाते थे, घर ले आते थे आराम से, और मुझे कहीं कुछ भी नहीं पता चलता था। और समझ लीजिए संगत जी मैं बिना पेट्रोल की गाड़ी चला रही थी, और मतलब वो चल रही थी कैसे, वो तो बाबा के चमत्कार से ही संगत जी। और फाइनली संगत जी एक दिन जब वो बिल्कुल ही मतलब डाउन पे था, तो बाबा ने मुझे ये फीलिंग दे दी, एक माइंड में थॉट दे दिया कि अब तो पेट्रोल डलवा दे, अब मैं ज़्यादा दिन नहीं चला सकता। तो संगत जी क्या हुआ कि मुझे सच में बहुत हंसी आ रही है सच में, क्योंकि संगत जी मैं उस दिन मैं क्या ही बताऊँ, मुझे खुद नहीं पता चला कि मैंने कैसे उसमें पेट्रोल नहीं डलवाया, मैं कैसे भूल गई, और कैसे मैं स्कूटी चला रही हूँ, लेके जा रही हूँ, और मुझे बिल्कुल ध्यान भी नहीं है। तो बस संगत जी बाबा मुझे लेकर जा रहे थे, उनका चमत्कार था, उसके लिए अनंतम शुक्राना करती हूँ। और एक दिन संगत जी जब मैं लेके गई, मुझे याद आया कि इसमें पेट्रोल नहीं है, तो मैंने कहा बाबा अब 1 दिन और आपको लेके जाना होगा, मुझे ऑफिस पहुँचा दीजिए क्योंकि लेट हो रहा है। और संगत जी उस दिन बाबा ने मुझे सच में ऑफिस पहुँचा दिया, और आते टाइम संगत जी मुझसे वो पेट्रोल डलवाया। जब संगत जी स्कूटी में मैंने पेट्रोल डलवाया तब जाके मैं घर आई। तो मैं बाबा का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ उस दिन के लिए, अनंतम शुक्राना 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 मेरे बाबा। आप बहुत प्यारे हो, आप अपने बच्चों का हमेशा ध्यान रखते हैं, उनकी हर एक चीज़ का ध्यान रखते हैं, कभी उन्हें कोई परेशानी नहीं आने देते बाबा। अनंतम शुक्राना, मैं बहुत बहुत सौभाग्यवान हूँ बाबा कि आपकी बेटी हूँ, आपकी संगत हूँ बाबा। अनंतम शुक्राना मुझे ये सौभाग्य देने के लिए, अनंतम शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरु पिताजी। लव यू गुरु जी। तहे दिल से शुक्राना करती है आपकी बेटी बाबा, तहे दिल से शुक्राना करती है। और संगत जी ये पहली बार नहीं हुआ, ऐसा बहुत बार होता है। और संगत जी एक बार तो ऐसा मैजिक हुआ था कि ये बहुत टाइम पहले की बात है, उस वक्त बाबा से मैं बहुत ही मतलब स्टार्टिंग था मैं जुड़ी थी। तो संगत जी मैं ऐसे ही घर जा रही थी, रास्ते में ही क्या हुआ कि मेरी स्कूटी का जो है प्लग होता है जो, वो निकल गया और स्कूटी एकदम से बंद हो गई। अब मैं संगत जी वहाँ खड़ी हो गई, वो क्योंकि जो क्रॉसिंग होती है ना रेड लाइट वाली, वहाँ पे संगत जी स्कूटी मेरी जो है रुक गई। सारी गाड़ियाँ जो हैं जब जैसे ही ग्रीन लाइट हुई वो आगे बढ़ने लगी, और मेरी स्कूटी वहीं खड़ी हो गई संगत जी, मैं चला ही ना पाऊँ। फिर संगत जी एकदम से क्या हुआ कि 2-3 बच्चे एकदम से छोटे-छोटे आए, मैं स्कूटी देखने लगी हुआ क्या है इसमें, मतलब डिक्की खोल के देखने लगी क्या हुआ है। तो मैंने देखा इसका जो प्लग है वो नीचे गिर गया है। तो उसी समय संगत जी 2-3 बच्चे ना जाने कहाँ से टहलते हुए आए, उसमें से उन्होंने ये बोला कि मैं ठीक कर दूँ? छोटे-छोटे थे संगत जी। तो जो होते नहीं है जैसे क्रॉसिंग पे जो वो होते माँगने वाले, तो मुझे लगा वो वही हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं ठीक कर दूँ? मैंने कहा ऐसे ठीक नहीं होगा, ये तो प्लग नीचे गिर गया है। तो संगत जी पता नहीं कहाँ उसने क्या किया ऐसा कि उसने बस हाथ लगाया उसमें प्लग में संगत जी, और वो प्लग ऊपर मेरी स्कूटी में लगा नहीं था, बस उसने हाथ लगाया। और उसने कहा कि अब आप मुझे कुछ दे दो, मुझे कुछ पैसे दे दो। तो मुझे यही लगा कि संगत जी वो मांगने वाले हैं। मैंने कहा नहीं अभी मैं नहीं दे पाऊंगी, मुझे खुद ही अब स्कूटी बनवानी है, मैं इसको कैसे लेके जाऊँ, मैं यही सोच रही हूँ। मैं उस वक्त संगत जी स्कूटी के बारे में सोच रही थी, और संगत जी थोड़ी देर बाद क्या हुआ, वो बच्चे गायब हो गए, वो चले गए। उस दिन संगत जी मैं उनको पहचान ही नहीं पाई कि वो मेरे गुरु पिताजी थे। और संगत जी वो जैसे ही गए, मैं बस मेरे माइंड में यही चल रहा था कि मैं घर कैसे जाऊँ, मतलब स्कूटी कहाँ बनवाऊँ, इसको कैसे लेके जाऊँ। कहीं पर मतलब है भी नहीं कि कोई, मतलब आसपास कहीं दिख नहीं रहा था कि कोई बनवाने वाला मैकेनिक हो, तो मुझे कहाँ तक घसीट के ले जाना होगा, मैं यही सब सोच रही थी। संगत जी सोचते सोचते मैंने बस डिग्गी बंद करी, स्कूटी संगत जी जो है मतलब स्कूटी पे बैठी, और एक्सीलेटर एकदम से संगत जी चल पड़ा। समझ लीजिए संगत जी वो प्लग लगा नहीं था, स्कूटी का जो मेन नीचे प्लग होता है संगत जी वो लगता है तभी स्कूटी चलती है, लेकिन संगत जी वो लगा नहीं था। वो संगत जी मैं जैसे ही बैठी वो स्कूटी मेरी स्टार्ट हो गई। मैंने कहा ये क्या हुआ, और संगत जी मैंने बस मतलब समझ लीजिए मेरे मन में एक थॉट आया कि अब तो चला। बस संगत जी मैं चलाती गई, ग्रीन लाइट थी उस टाइम, और बस संगत जी मैंने एक बार भी स्कूटी को ब्रेक नहीं लगाया, रोका नहीं, कहीं नहीं रोका, और सीधी संगत जी वो स्कूटी घर आकर रुकी। और संगत जी ये बाबा का ही चमत्कार था, उन बच्चों के रूप में मेरे बाबा आए थे, उन्होंने पता नहीं क्या मैजिक किया संगत जी कि मेरी स्कूटी बिल्कुल
वहाँ पे रुकी, वहाँ से संगत जी एक बार मैं स्टार्ट हुई, स्टार्ट होते ही संगत जी सीधे आके घर पे रुकी। और संगत जी उसके बाद मैंने बहुत बार ट्राई किया उसको स्टार्ट करने का, लेकिन वो नहीं स्टार्ट हुई। संगत जी घर पे नहीं स्टार्ट हुई, दूसरे दिन मेरा भाई बनवा के लेके आया, तब मैं स्कूटी लेकर घर गई। तो संगत जी ये मेरे बाबा का ही चमत्कार था, और उस वक्त भी मेरे बाबा मेरे साथ थे, और वो हर वक्त हर पल रहते हैं, अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं। और हम कितने कितने सौभाग्यवान हैं संगत जी कि हमारे बाबा, इतने अच्छे बाबा हमें मिले हैं जो हमारा इतना ध्यान रखते हैं। तहे दिल से शुक्राना मेरे प्यारे बाबा, तहे दिल से शुक्राना। जहाँ संगत जी उनकी संगत पर संकट आता है, कोई भी ऐसी परेशानी होती संगत जी, उसी वक्त बाबा हमारे आ जाते हैं, किसी न किसी रूप में किसी को भेज देते हैं या खुद आ जाते हैं संगत जी। और उसी वक्त हमें बाबा, अपने बाबा की प्रेजेंट फील होती है। और हम सच में संगत जी उस वक्त तो उन्हें जान नहीं पाते हैं, बाद में हमें कहीं पता चलता है कि हमारे बाबा थे वो। तो उसके लिए तहे दिल से शुक्राना 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 मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी अभी 2 दिन से बाबा मुझे फिर से जो है आँखों से रिलेटेड सत्संग सुनवा रहे हैं। काफ़ी संगत जी आँखों से रिलेटेड सत्संग सुनवा रहे हैं, कंटिन्यू बैक टू बैक। अब संगत जी मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे भी कुछ दिक्कत हो रही है आँखों में, हल्के हल्के संगत जी ऐसा लगता है जैसे कुछ है जो मैं मतलब फंसती है आँखों में, मतलब ठीक से खुलती नहीं है। और वो तो मुझे लगता है कि डस्ट वगैरह है, मुझे इतना नहीं पता चलता। लेकिन संगत जी मम्मी का मुझे डर लगता है, क्योंकि उनका ऑपरेशन हुआ है। तो मैं बाबा से बार बार यही कहती हूँ, बाबा उनका ऑपरेशन हो चुका है, मेरी आंखों में भी लेंस लग चुका है, तो अब ये कौन सी निगेटिविटी है। तो प्लीज़ बाबा आप देख लो, अब मैं उस सब चीज़ों को दोबारा नहीं झेल सकती। तो संगत जी बाबा बस सत्संग सुनवा सुनवा के हमारा कष्ट काटते हैं। तो संगत जी बस मम्मी का उन्होंने बस एक थॉट दिया कि तुम मम्मी का टेस्ट तो कम से कम करवा दो। तो संगत जी मम्मी का टेस्ट हुआ, तो उसमें जो है थोड़ा सा नंबर उनका जो है बढ़ा, तो उनको थोड़ा मतलब चश्मा जो है उनका चेंज करना है। तो बस बाबा ने हमें संकेत दिया, और मैं समझ गई बाबा कि आप जो भी हमें कहते हैं वो अच्छे के लिए कहते हैं। और अगर सत्संग सुनवा रहे हैं तो सच में वो कोई ना कोई चीज़ है जो आगे चल के हमें नुकसान दे सकती है, तो समय पर हमें अलर्ट हो जाना चाहिए। तो उसके लिए अनंतम शुक्राना 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 मेरे बाबा। और संगत जी अगर हमारे साथ बाबा हैं तो सच में हमें कुछ नहीं हो सकता, ना ही हमारे पूरे परिवार को। लेकिन हाँ, अगर हमें वो कोई चीज़ बता रहे हैं तो हमें उस पर ध्यान ज़रूर देना चाहिए। बाबा हमसे कोई भूल चूक हो रही हो तो माफ़ करना, और भी क्लियरिटी दे। अगर हम आपके बच्चे हैं, ठीक से आपका संकेत नहीं समझ पा रहे हो, तो प्लीज़ हमें क्लियरिटी दे बाबा। अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरु पिताजी, तहे दिल से शुक्राना। संगत जी अभी 2 दिन पहले से बाबा मुझे बहुत सारे ये भी संकेत दे रहे थे कि मैंने तेरा जो है बहुत बड़ा कष्ट अपने ऊपर लिया है। और संगत जी मुझे उस दिन रियलाइज़ भी हुआ था। संगत जी ऐसे मैं कभी भी बाबा का दीपक जलाती हूँ, वो बुझता नहीं है, मतलब बुझता नहीं है संगत जी अपने आप से। संगत जी 2 दिन नहीं, कल ही संगत जी ऐसा हुआ कि मैं जो है दीपक जला के मंदिर जो है जल चढ़ाने गई। जल चढ़ा के संगत जी जैसे ही घर आई तो मैंने देखा कि बाबा का जो दीपक है वो बुझ गया, जो बाती थी वो गिर गई, और उसमें मतलब घी में डूब गई थी। तो मैंने कहा बाबा ये कौन सा मतलब क्या है, आपकी जो दीपक है जोत है वो तो कभी बुझती नहीं है, अचानक से ऐसा कैसे हो गया। उसके बाद संगत जी मैंने उसको बाती को फिर से वो किया, मतलब मैंने कुछ निगेटिव नहीं सोचा। मैंने कहा बाबा इसमें भी कुछ अच्छा ही होगा, और आपने हमारा बहुत बड़ा कोई कष्ट लिया है, हमारे ऊपर जो बहुत बड़ी विपदा थी उसको टाल दिया, उसके लिए अनंतम शुक्राना। बस संगत जी मैंने फिर से वो दीपक जला दिया। उसके बाद संगत जी वो दीपक बहुत देर तक बहुत अच्छे से चली। और संगत जी उसके बाद बाबा ने मुझे बहुत सारे मैसेज दिए कि मैंने तेरा बहुत बड़ा कष्ट लिया है, तेरा बहुत बड़ा, तेरे परिवार के ऊपर बहुत बड़ा कष्ट था जो मैंने लिया है, तूने शुक्राना भी नहीं किया। तो मैं बस बाबा का शुक्राना करने बैठी हूँ। बाबा अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरु पिताजी। लव यू गुरु जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। अनंतम तुम शुक्राना बाबा। सच में संगत जी हमारे ऊपर बहुत बड़ा कष्ट था, हमारे ऊपर या हमारे पूरे परिवार के ऊपर, किसी के ऊपर भी बाबा हमें संकेत देते हैं और वो हमारा काट भी देते हैं। संगत जी उस दिन बाबा ने हमारा बहुत बड़ा कष्ट काटा, अपने ऊपर लिया, उसके लिए तहे दिल से शुक्राना 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 मेरे प्यारे बाबा। संगत जी अभी कल रात की बात है, अभी जो है 2 दिन पहले ही ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही थी, मतलब अचानक से संगत जी यहाँ ठंड बढ़ गई। तो मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पे मुझे इतना पता नहीं चला। मैं संगत जी सुबह जो है ऐसी नॉर्मल मतलब मैंने ज़्यादा वुलन जो है नहीं पहना और ऑफिस चली गई। संगत जी ऑफिस के रास्ते में संगत जी जहाँ जाती हूँ वहाँ पे संगत जी कैंट साइड पड़ता है एरिया, वहाँ बहुत ठंड थी संगत जी। और रात में आते टाइम तो मेरी हालत ख़राब हो गई। मैंने तो समझा कि ठंड इतनी ज़्यादा नहीं है, बस ऐसे ही चली गई संगत जी, मतलब हल्के जो वुलन होते हैं वो पहन के। उसके बाद संगत जी मुझे लगा था कि अब तो मुझे ठंड लग जाएगी और मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी। ये संगत जी मैं समझ गई, क्योंकि संगत जी जब भी ठंड वगैरह पड़ती है ना तो मैं समझ जाती हूँ कि मुझे क्योंकि ठंड बर्दाश्त नहीं होती है ज़्यादा।
तो संगत जी क्या हुआ कि बाबा ने जो है कल ही मुझे रात में सत्संग सुनवाया बीमारी से रिलेटेड। अचानक से जो है बीमार पड़ने वाली, फीवर आने वाला है, उल्टी होने वाली, मतलब ऐसे ही सत्संग सुनवाया संगत जी। और संगत जी आज सुबह ही मेरी हालत ख़राब हो गई, मुझे लूज़ मोशन स्टार्ट हो गए संगत जी। ये तो कहो बाबा की मेहर थी कि मुझे ज़्यादा लूज़ मोशन नहीं हुए, 2 बार ही मैं गई और फिर संगत जी मुझे ऐसा लगा कि सच में मेरा मतलब तबीयत ख़राब होने वाली, मुझे वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा फ़ील हो रही थी और मैं समझ गई कि मुझे ठंड लगी। संगत जी मैंने किसी तरह से उठकर नहाया धोया, फ्रेश हुई और मैं समझ गई बाबा आपने जो कल मुझे सत्संग सुनवाया ना वो मेरे लिए था और आपने हमारा कष्ट पहले ही काट दिया है, उसके लिए अनंतम शुक्राना। संगत जी मैं फिर बाबा के पास गई और मैंने कहा बाबा ये जो निगेटिविटी मेरे अंदर आई ना बीमारी के रूप में, आपका ये जो रामबाण है ना जल प्रसाद, ये इसे काट देगा। संगत जी मैंने ऐसे ही मजाक में मतलब बहुत मतलब एक पॉजिटिविटी बाबा ने हमारे अंदर दे दी है कि अब तुम चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी नेगेटिविटी हो जाए, उसका बाबा ने हमें एक दवा दे दी है। तो बस संगत जी मैंने कहा बाबा अब ये जल प्रसाद ही हमें मेरे मुझे मतलब बचाएगा, मेरी बीमारी को ठीक करेगा और मुझे ऑफिस लेके जाएगा। संगत जी बस मैंने बाबा का नाम लिया, मंत्र जाप किया और जल प्रसाद को लिया। उसके बाद ही संगत जी मैं बिल्कुल नॉर्मल हो गई। मतलब मुझे थोड़ी देर बाद ही मतलब मैंने चाय पिया, नाश्ता किया, आराम से मैं जो है कॉन्स्टिपेशन फील हो रहा था थोड़ा थोड़ा सा, लेकिन इतना नहीं कि मैं मतलब ऑफिस ना जा पाऊँ। बस संगत जी मैं ऑफिस गई, आराम से बाबा मुझे लेके गए, मेरी तबीयत धीरे धीरे संगत जी दोपहर तक बिल्कुल ठीक हो गई। मुझे पता ही नहीं चला संगत जी, और मैंने दवा नहीं खाई थी संगत जी, मैंने एक भी दवा नहीं खाई। बस ये मेरे बाबा की मेहर थी, उनका जल प्रसाद का मैजिक था संगत जी, वही मेरे लिए दवा थी, उनका सत्संग मेरे लिए दवा था संगत जी, और बाबा का आशीर्वाद, उनकी ब्लेसिंग संगत जी। बस मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चंगी हूँ, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। इस तरह से संगत जी मम्मी पापा से रिलेटेड भी बाबा बहुत सारे सत्संग सुनवाते हैं और उनके कोई ना कोई कष्ट जो है बाबा काटते रहते हैं। मम्मी को कभी कुछ ना मतलब जैसे आंखों में अभी दिक्कत हुई थी, थोड़ा बहुत बताया, मम्मी को आंखों में दर्द हो रहा था। फिर संगत जी जो है अभी थोड़ा सा बैक पेन हो रहा है, पापा को संगत जी दांत में दर्द हो रहा है। तो मतलब इसी तरह से संगत जी बाबा जो है उनके कष्ट कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा उन्हें पेन देकर जो है काटते रहते हैं, और इस तरह से संगत जी हमारा भी कष्ट काटते हैं बाबा हमारे। बट संगत जी एक बात अच्छी है कि हमें चाहे बाबा हमें 10% ही दे, क्योंकि हमारा कष्ट है तो हम ही काटेंगे, लेकिन हमारे घर में सुख शांति है संगत जी। इतनी मतलब जो एक होता ना कि हम चीज़ों को, बीमारियां हैं तो हम बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड हो या ऐसा कुछ नहीं संगत जी, नॉर्मल हम रहते हैं, बाबा की मेहर से उसे एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ ये ठीक हो जाएगी, और संगत जी कुछ टाइम बाद वो तकलीफ़ दूर हो जाती है। और बाबा हमें ज़्यादा देर तक संगत जी तकलीफ़ में रहने ही नहीं देते हैं, वो सारी बीमारियां सारे कष्ट हमारे काट देते हैं सिर्फ 10% दे के। उसके लिए अनंतम शुक्राना 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 मेरे प्यारे बाबा। जय गुरु जी, लव यू गुरु जी। बस संगत जी गुरु जी से मैं ये प्रार्थना करती हूँ बाबा मम्मी पापा की हेल्थ ब्लेस करना। और संगत जी इस वक्त मम्मी जो है खाना बनाती ना तो मुझे बहुत टेस्टी लगता है, हर एक चीज़ में इतना स्वाद आता है ना, तो मैं मम्मी से मतलब बाबा से अपनी यही कहती बाबा उन्हें हेल्थ ब्लेस करना, ताकि मुझे और आपको दोनों लोग को अच्छे अच्छे खाने को मिले। तो संगत जी क्योंकि जब मैं खाना मतलब खाती हूँ ना तो बाबा को भी भूख लगाती हूँ, तो मैंने आज बाबा से ये बोला बाबा उन दोनों को ठीक रखना हमेशा, और हमारे पूरे परिवार को एक साथ रखना, स्वस्थ रखना और बुरी नज़र से बचाना बाबा। और बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आप अपनी सेवा सिमरन और भक्ति में लगाए रखिएगा। बस संगत जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का सत्संग में ही विराम करती हूँ, मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो बाबा मुझे क्षमा करिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।